मम्मी, आपने कहा था ना मुझे जो लड़का पसंद आए मैं उससे शादी कर लूं। मुझे ना ये दोनों पसंद है। अच्छा, तो ये हैं वो दोनों लड़के? हाँ मम्मी, एक मेरे बचपन का दोस्त है जिसने हमेशा मेरे सुख दुख में साथ दिया है, और एक मेरे ऑफिस का दोस्त है जो मेरा हर काम में साथ देता है। इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किससे शादी करूं। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुझे बताती हूँ कि इन दोनों में से कौन सा लड़का अच्छा है। आंटी, आपने मेरे को थप्पड़ क्यों मारा? मैंने आपके साथ कोई बदतमीजी की थी क्या जो आपने मेरे को थप्पड़ मार दिया? अरे कैसी बात कर रहे हो भाई, माँ की उम्र की है, कुछ गलती की होगी तभी तो मारा है। अगर आंटी मैंने गलती की तो मेरे दूसरे गाल पे ही मार दो, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। ऐसे बड़ों से बदतमीजी थोड़ी करते हैं। मेरे को थप्पड़ खाने हो तो थप्पड़ खा आराम से, मेरे को थप्पड़ खाने का शौक नहीं है। ठीक है, माना उम्र में बड़ी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बिना गलती के मार देंगी। अगर गलती हो तो 100 थप्पड़ भी खा लूंगा इनके, लेकिन बिना गलती के एक थप्पड़ भी बर्दाश्त नहीं है मुझे। हाँ मम्मी, लेकिन आपने इन दोनों को मारा क्यों? इन्होंने तो कुछ बोला भी नहीं था आपसे। तू मेरे साथ साइड पे चल, मैं तुझे बताती हूँ इन दोनों को थप्पड़ क्यों मारा। क्या हुआ मम्मी? ऐसी हरकत करते रहे फिर तो शीतल मेरी हो जाएगी। क्या बोल रहा तू? मैंने इन दोनों को थप्पड़ इसलिए मारा क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि इन दोनों में से लड़का कौन सा तेरे लिए सही है। अच्छा, तो इसका मतलब रोशन अच्छा है। रोशन क्यों अच्छा है, बता जरा एक बार। अरे क्यों का क्या मतलब है मम्मी? आप देखो ना, आपने रोशन पे हाथ उठाया लेकिन उसने फिर भी आपके साथ बदतमीजी नहीं करी और ना ही गुस्सा किया। और शेखर को देखा आपने, उसने कितनी जल्दी उल्टा सीधा बोल दिया आपको और पता नहीं गुस्सा करने लग गया आप पे। उसने ये भी नहीं सोचा कि आप उससे उम्र में बड़े हो। यही तो तू धोखा खा गई बेटा। मुझे तो लगता है तेरे लिए शेखर ज्यादा अच्छा है, ना कि रोशन। क्या बोल रही हो मम्मी? वो कैसे? क्योंकि ये जो रोशन है ना, ये अच्छा बनने का ढोंग कर रहा है, अच्छा है नहीं, जो कि इसके चेहरे पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। बेटा, मुझे जिंदगी का ज्यादा तजुर्बा है, मैंने इतनी उम्र ऐसे नहीं बिता दी है, मुझे पता चल जाता है कौन अच्छा है और कौन बुरा है। लेकिन मम्मी, जहाँ तक मैंने देखा है रोशन अच्छा लड़का है। और शेखर को आपने देखा ना किस तरीके से बात कर रहा था वो। तू एक काम कर, तू रोशन को जाके ना बोल दे कि मुझे शेखर पसंद है, फिर देखियो उसकी असलियत तेरे सामने खुद ब खुद आ जाएगी। अब बताओ आंटी, आपने क्यों मारा मुझे? मेरी बेटी बताएगी तुम्हें कि मैंने थप्पड़ क्यों मारा। शेखर, एक्चुअली बात ये है कि मुझे तुम दोनों ही पसंद थे, लेकिन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं शादी किससे करूं। इसलिए मैंने मम्मी को यहाँ पे बुलाया था, और अब मुझे समझ आ गया है कि मैं किससे शादी करूंगी। और मैं उस इंसान से शादी करूंगी जिसे मेरी मम्मी ने पसंद किया है। और शेखर, वो इंसान तुम हो। क्या सच में तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ हाँ शेखर, सच में। यार एक बात बता, बदतमीजी वो कर रहा था, मैं तो चुपचाप मान भी गया इनकी बात, थप्पड़ भी खा लिया, फिर भी वो क्यों पसंद है? उसे क्यों शादी करेगी? देखो रोशन, आई एम रियली सॉरी, तुम अच्छे इंसान हो, लेकिन जो फील मैं शेखर के लिए करती हूँ वो मैं तुम्हारे लिए नहीं कर सकती। और वो बहुत अच्छा इंसान है, इसलिए मैं उसी से शादी करूंगी। और वैसे भी मेरी मम्मी को भी तो वही पसंद आया है, मैं अपनी मम्मी की बात को कैसे टाल सकती हूँ। वाह, पहले पता होता ना कि जो इस बुढ़िया को मारता है वो इसे पसंद आता है, तो इस बुढ़िया के कान के नीचे देता मैं। अरे वो जैसा है एटलीस्ट वैसा तो दिखा रहा है, दिखावा तो नहीं कर रहा वैसा बनने का। अबे बकवास बंद कर। इस बुढ़िया का थप्पड़ मैंने क्यों खाया पता है? तुझे पाने के लिए। वरना किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि मुझ पे हाथ उठा दे, मैं तो क्रश कर दूं अभी। देखा, तुम्हारी असलियत 2 मिनट में आ गई ना मेरे सामने। कितने घटिया इंसान हो तुम। तुम जैसे लड़कों के ना 2 चेहरे होते हैं, दिखाते कुछ और है और असलियत में होते कुछ और हैं। आज के बाद अगर तुम मेरी बेटी के आसपास नहीं दिखा ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। चल निकल जा यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समझा। खुश रहे बेटा। मम्मी, आपने बिल्कुल सही लड़का पसंद किया है मेरे लिए। भैया कितने रुपए प्लेट? 50 रुपए प्लेट मैम। शेखर, तूने ये बिरयानी की दुकान खोल ली? हाँ हाँ, बिरयानी की शॉप खोली है मैंने, बहुत टेस्टी बिरयानी बनाता हूँ मैं, आओगी? अरे तू तो इतनी अच्छी जगह नौकरी करता था, कैसे दिन आ गए तेरे? अब ये दुकान खोल ली, ऐसे सड़क पे रेडी लगा रहा है? यार देख, किस्मत से ना कोई नहीं लड़ सकता। शायद मेरी किस्मत में यही था कि मैं यही काम करूँ, इसलिए कर रहा हूँ। इसमें दिक्कत क्या है? जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। सही किया मैंने तुझे छोड़ दिया,
वरना मैं ऐसे ही तेरे साथ भटकती रहती गरीबों की तरह। अच्छा किया साक्षी जो तूने मुझे छोड़ दिया, वरना तेरी भी जिंदगी बर्बाद हो जाती और मेरी भी। आज बेशक मैं 2 पैसा कम कमाता हूँ, लेकिन सुकून की जिंदगी जीता हूँ। वाह, रस्सी चल गई लेकिन तेरा बल नहीं गया अभी तक। अभी भी अकड़ दिखा रहा है तू मुझे। अरे तेरा जैसा इंसान ना कभी जीवन में तरक्की नहीं कर सकता इस अकड़ के साथ। अच्छा छोड़ यार पुरानी बातें, तू वेज बिरयानी खाएगी? लगाओ तेरे लिए। बिल्कुल भी नहीं। तेरे सामने खड़े होके ना मुझे गुस्सा आता है, और तू कह रहा है कि मैं तेरी दुकान से बिरयानी खाऊं? बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी मैं। कर ले अपना काम, चल जा रही हूँ मैं। अरे साक्षी बात तो सुन ले। साक्षी, अरे भैया कहाँ रह गए थे आप? चलो आपकी दुकान में बहुत देर से खड़ा था, बहुत लोग आ रहे हैं। चले मैं चलता हूँ। हाँ जी सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ मयंक, मैंने तुम्हें बुलाया। दरअसल तुम्हारे लिए खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी सर? मयंक, तुमने सारे प्रोजेक्ट्स काफी अच्छे से कंप्लीट किए हैं, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि हम तुम्हें प्रमोट करेंगे। क्या सर, सच में? हाँ सच में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ हाँ बताओ ना, क्या रिक्वेस्ट है? सर अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको अपने घर पे डिनर के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ कल। अरे लेकिन क्यों? आप हमारे बारे में इतना सोच रहे हैं तो मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप मेरे साथ डिनर करेंगे। इसी बहाने सर आप मेरी फैमिली से भी मिल लेंगे, अगर आपकी मर्जी हो तो सर। अरे ये बात है तो पहले बताना था ना। ठीक है मैं कल आता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। चलो ठीक है। साक्षी, साक्षी, हाँ बोलिए। एक खुशखबरी है। खुशखबरी? अब कैसी खुशखबरी? तुम्हें पता है मेरी सैलरी डबल हो गई है। आज से मैं अपनी कंपनी का मैनेजर बन गया हूँ। क्या बात कर रहे हो? ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। हाँ, सर ने मेरा प्रमोशन कर दिया है। सर ने कहा कि तुम जैसे मेहनती इंसान का प्रमोशन होना जरूरी है। सच में यार, तुम बहुत मेहनत करते हो और तुम्हें तुम्हारी मेहनत का इनाम तो मिलना चाहिए। हाँ, अब हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और जानती हो, इसी खुशी में मैंने सर को डिनर के लिए इनवाइट किया अपने घर। कल सर आएंगे हमारे यहाँ। प्लीज यार कुछ गड़बड़ मत करना। अरे तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। तुम एक छोटा सा काम करो, अंदर जाओ और फटाफट एक प्यारी सी ड्रेस पहन के आओ। आज हम बाहर डिनर करेंगे। हाँ, मैं फटाफट रेडी होके आती हूँ। अरे सर आइए आइए। साक्षी, साक्षी। अब नमस्ते। सर ये मेरी वाइफ साक्षी, ये मेरे सर हैं। मयंक, आप कंफर्म हो ना? यही आपके बॉस हैं? हाँ हाँ, बताया तो था सर आने वाले हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे लेकिन ये तो वेज बिरयानी की दुकान लगाते हैं, मैंने देखा है इन्हें कुछ दिन पहले। साक्षी तमीज में बात करो, तुम्हें पता नहीं ये मेरे बॉस है। बेवकूफ हो गई हो क्या? ये वेज बिरयानी वाले कैसे हो सकते हैं? सॉरी सर, मैं इसकी साइड से माफी मांगता हूँ। 100 बार समझाया मैंने कि ज्यादा मत बोला करो। नहीं कोई बात नहीं, इन्हें थोड़ी गलतफहमी हो गई है, क्योंकि 2 दिन पहले वेज बिरयानी की शॉप पर आई थी। इन्होंने मेरे को वेज बिरयानी वाला समझ लिया। लेकिन सर आप वेज बिरयानी के ठेले के पास क्या कर रहे थे? वो दरअसल बात यह है कि जो अंकल ने वेज बिरयानी वाले वो कहीं गए हुए थे किसी काम से, तो मैं थोड़ी देर उनकी दुकान पर बैठ गया। मैंने सोचा उनका कोई नुकसान ना हो, थोड़ी बहुत कमाई हो जाएगी, क्योंकि रोज के ग्राहक बंधे हुए होते हैं ना। सॉरी सर, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। गलतफहमी हो गई होगी इसको। अरे कोई बात नहीं, होता है। अब शेखर सर, आई एम सॉरी। अरे सॉरी की कोई बात नहीं है। लेकिन सर आप एक बात बताइए, आप यहाँ तक पहुँचे कैसे? बात ये कि कॉलेज टाइम पे मुझे एक लड़की से प्यार हो गया था, और उस लड़की के पीछे मैं इतना ज़्यादा पागल था कि मेरे को अपने फ्यूचर की परवाह नहीं थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन अचानक पता नहीं उसे क्या हो गया, वो बदल गई। और बदलने के पीछे की वजह थी मेरा गरीब होना। मैं उस लड़की से इतना ज़्यादा प्यार करता था कि मुझे बस उसकी खुशियों की परवाह थी। मैं चाहता था कि वो खुश रहे, मैं उसकी परवाह करता था, उसकी हर छोटी बड़ी चीज़ का ख्याल रखता था। लेकिन अंत में उसने मेरा ही ख्याल नहीं रखा, मुझे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। शुरुआत में जब वो मुझे छोड़ के गई तो बहुत ज़्यादा उदास था मैं, लेकिन फिर बाद में सोचा कि यार ऐसे उदास होके क्या फ़ायदा। 2 ही चीज़ें थी मेरे पास, या तो अपनी ज़िंदगी को यूं ही बर्बाद कर लूँ उसकी यादों में, या फिर अपनी ज़िंदगी में कुछ बनूँ और इतना ज़्यादा पैसा कमाऊँ ताकि फिर कभी हमारी मुलाकात हो तो उसके पास पछताने के सिवा कुछ ना हो। वैसे देखा जाए तो इंसान को मोहब्बत में पैसा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जब सच्चे दिल से मोहब्बत होती है तो पैसा कौन देखता है।
दो प्रेमी जब एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो पैसा नहीं देखते हैं, बल्कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने में। अब मुझे ही देख लो, आज इतना पैसा कमा लिया है, लेकिन उस लड़की को मैं अभी भी नहीं भूल पाया हूँ। कहीं ना कहीं याद तो आती है वो मुझे। अब ज़िंदगी में लगता भी नहीं कि कभी ऐसा प्यार हो भी पाएगा मुझे। बाकी चलो कोई नहीं, ये थी मेरी छोटी सी कहानी। सर आपकी स्टोरी तो बिल्कुल वैसी है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। हाँ हाँ बिल्कुल वैसे ही। चलिए छोड़िए सर, ये सब बातों को बैठ के बात करते हैं। हाँ श्योर। ए ऑटो वाले, सेक्टर 5 चलेगा? अबे देर से बात कर रहा हूँ, बहरा हो गया है क्या? हाँ चलेगा ना साहब, पर इतना अकड़ क्यों रहे हो? अपनी औकात में रहकर बात कर, साफ साफ बोल, चलेगा या नहीं चलेगा? हाँ चलेगा ना साहब, पर पूरा 150 रुपये लेगा। 500 दूंगा, लेकिन पूरे रास्ते है ना अपनी चोच बंद रखियो, समझ आया? ठीक है साहब, अपने को क्या लेना, अपने को पैसों से मतलब है। बैठ। अरे शक्ल क्या देख रही है, बैठ। सुबह की मार भूल गई क्या? भूत बना दूंगा, बैठ। और मेरी बात ध्यान से सुन, तेरी जुबान नहीं चलनी चाहिए, अगर चल गई ना तो काट दूंगा उसको। अरे साहब, ये आप बहुत गलत कर रहे हो, ऐसे कौन करता अपनी बीवी के साथ? अबे ओ, देखो 500 रुपए दे रहा हूँ ना मैं, तो ऑटो चलाने के लिए दे रहा हूँ, जुबान चलाने के लिए नहीं। ऑटो चलाओ चुपचाप। ठीक है साहब, चला लेते हैं ऑटो। अबे ओ, ये पर्ची क्या? अरे कुछ नहीं साहब, वो दवाइयाँ हैं कुछ। ज्यादा शान पत्ते मत दिखा, समझा? पर्ची दिखा क्या है? अरे साहब, आप भी खाली की टेंशन ले रहे हो। अब बोला ना दवाई की पर्ची है। हाँ, और अब चला रहा हूँ, अब चू भी नहीं करूँगा। चल ठीक है फिर, जल्दी चला। हाँ साहब, पहुँच गए। ये ले 500 रुपए। और मेरी बात ध्यान से सुन, किसी को ये पता नहीं लगना चाहिए कि तूने हमें यहाँ छोड़ा है, समझा? ठीक है साहब। ज्यादा होशियारी दिखाई ना, अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। ए डॉक्टर, जिसको बुखार आ रहा है दवाई दे। तमीज से बात करें आप, ये कोई तरीका नहीं है किससे बात करने का। अबे हाँ चल ठीक है, दवाई दे इसको। ठीक है, मुझे उनसे कुछ सवाल पूछने दीजिए। बुखार कब से आ रहा है आपको? कल रात से डॉक्टर। तेरे को मना किया ना बोलने के लिए, तो समझ नहीं आता? जुबान बंद रख अपनी, समझ आया? आप शांत रहे जरा। मैम, आपके चेहरे पे निशान कैसे? अरे मैंने बोला ना, 2-3 दवाई पकड़ा दे इसको, हो जाएगी ठीक। डॉक्टर, यहाँ वॉशरूम कहाँ है? मुझे वॉशरूम जाना है। अबे यार, फिर ड्रामा चालू कर दिया इसने। वहाँ है वॉशरूम। ए, जल्दी जाओ, जल्दी आइयो। टाइम लगा ना तो अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। टाइम लगा दिया इसने, कहाँ मर गई? कितना टाइम लगता है तेरे को? तेरे को बोले था ना जल्दी आ। अरे कैसे बात कर रहा तू? ऐसे बात करते हैं कि अपनी बीवी से? और डॉक्टर, मेरी बीवी है, कैसे भी बात करूं तो अपने काम से काम रख, समझ गया? मुझे यहाँ से दवाई लेनी नहीं है, वैसे तो बहुत चालाक सा लग रहा है। चल खड़ी हो। अरे पर उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उनको दवाई की सख्त जरूरत है। समझा दिया ना एक बार में, समझ नहीं आ रहा तेरे को? खड़ी हो। वो कोई औरत आई थी जिसके चेहरे पे चोट थी।
हाँ आई तो थी, लेकिन तुम कौन हो? अरे डॉक्टर साहब, वो मैटर नहीं करता कि मैं कौन हूँ। मेरे को लगता है वो औरत बड़ी मुश्किल में है, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? क्योंकि उन्होंने मेरे को ये पर्ची दी थी, उसमें लिखा है हेल्प। हेल्प तो उन्होंने मुझसे ही मांगी है और एड्रेस भी दिया है। एक काम करो, इस एड्रेस पे चलते हैं। हाँ ए, बैठ कहाँ रही है? भाग, भागने की कोशिश कर रही थी ना? मेरे से बच के कहाँ जाएगी तू? हाँ, कहाँ जाएगी? आज के बाद अगर भागी ना तो अच्छा नहीं होगा, समझी? भागूंगी मैं, तुम चाहे जो कुछ भी कर लो, मैं अपनी बच्ची की जान बचा कर रहूंगी। मैं अपनी बच्ची को जन्म दूंगी और तुम देखते रहना। तुझे एक बार में समझ नहीं आता ना? हजार बार समझा ले, लेकिन कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बोलो बोले, ज्यादा जोर से तो नहीं लगी? दर्द हो रहा है ना? मजा आएगा तुझे दर्द में। अब भाग, हाँ? भागना? अरे भागती क्यों नहीं? भाग! लड़का चाहिए तो लड़का चाहिए, समझी? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें आखिर लड़का क्यों चाहिए? लड़के और लड़की में क्या फर्क है? अरे बहुत फर्क है। लड़का होगा तो मेरे वंश को आगे लेकर जाएगा, अपने माँ बाप की सेवा करेगा, कुछ करेगा। लेकिन लड़की, वो सिर्फ खर्चा कराती है, उसके बाद क्या? ना माँ बाप की सेवा करती, उसे तो चले जाना है। हाँ, मैं लड़का चाहता हूं। लड़का इसलिए कि आगे चल के वो हमारा सोचेगा, ना कि लड़की। इससे कोई फायदा नहीं है। तुम सच में पागल हो चुके हो, तुम्हें समझाना बेकार है। और हाँ, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो तुम। मैं अपनी इस बच्ची को जन्म देकर रहूंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। हाँ, मैं पागल हूं। और सुन ले, कल हम बाहर जा रहे हैं ताकि मैं अपनी प्यारी बिटिया रानी से, है ना, छुटकारा ले सकूं। समझ आया तुझे? तो जैसे जैसे मैं कह रहा हूं, तुझे वैसा वैसा करना है। किसी काम से बाहर जा रहा हूं मैं, अगर कोई चालाकी दिखाई या भागने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा उसका, समझी? डॉक्टर तू और ये ऑटो वाला भी, तुम लोग मिले हुए हो ना? सब तुम लोगों का प्लान है? ये बता, अपनी बीवी पे इतना अत्याचार क्यों करता है? इसने हेल्प मांगी हमसे, क्यों करता है इसे परेशान? मेरी बीवी है, कुछ भी करूं, मारूं, काटूं, उससे तुझे कुछ लेना देना नहीं है, समझा? उससे जितना पूछा उतना बता, क्यों करता अपनी बीवी को परेशान? मुझे ना मजा आता है इसको मारने में, इसको सताने में। तू क्या कर लेगा? कर क्या लेगा तू? तुझसे तो बात करना ही बेकार है। मैडम आप बताएं, ये आपको क्यों परेशान करता है, आपको क्यों मारता पीटता है? डॉक्टर साहब, मैं प्रेग्नेंट हूँ और इसने मेरा चेकअप करवाया था और इसे पता चला कि हमें बेटी होने वाली है। बस इसीलिए मेरी बच्ची को मारना चाहता है और मैं नहीं चाहती कि ये मेरी बच्ची को मारे। पता नहीं कैसी सोच है इस आदमी की। आप प्लीज मेरी मदद करिए, मैं बस इसीलिए आप लोगों से मदद मांग रही हूँ। हाँ तो क्या गलत किया मैंने? ये डॉक्टर तू ही बता, लड़का अच्छा होता है या लड़की? अगर मेरे को लड़का चाहिए तो इसमें क्या गलत है? तू समझदार है, इस गवार को समझा। मैं समझा समझा के थक चुका हूं इसको। चुप! जाहिर इंसान कहीं का, क्या बकवास कर रहा तू? ये लड़का लड़की क्या लगा रखी है? आज के जमाने में जहां लड़कियां लड़कों से कंधा मिला के आगे बढ़ रही हैं और तू ऐसी किसी भी बातें कर रहा है। अरे हम लोगों को लड़कियों का सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उन्हें ऐसे डिमोटिवेट करना चाहिए। अब वो अकल के दुश्मन, मेरी बात ध्यान से सुन। लड़कियां लड़कों की बराबरी कर सकती हैं, जिंदगी में सफल बन सकती हैं, और हम लोगों को उन्हें सपोर्ट करना होगा, ना कि उनके रास्ते का कांटा बनना होगा। और तेरी बुद्धि कहाँ गई है? तेरे को जन्म देने वाले भी एक लड़की ही है, और तू नफरत भी किससे कर रहा है? उस नन्ही सी जान से जो अभी इस दुनिया में आई भी नहीं है।
फू है तेरी जिंदगी पे। खैर तू सच में बहुत ही गिरा हुआ इंसान है, इसलिए तेरे को माफ़ी देना तो बिल्कुल बनता ही नहीं है। भैया आप एक काम करें, इसे कमरे के अंदर ले जाए और कमरा लॉक कर दे बाहर से। मैं तब तक पुलिस को बुलाता हूँ। ए पीछे पीछे पीछे। इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको एक लोकेशन भेजी है, प्लीज़ जल्द से जल्दी वहाँ पाएँ। एक बहुत ही बड़ा गुनहगार है, उसे उसके गुनाहों की सज़ा दिलवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। अगर आप जैसे इंसान इस दुनिया में और हो तो इस दुनिया में कोई गुनाह ही ना हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ ही देर में पुलिस यहाँ पर आएगी और इस जालिम को पकड़ के ले जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, आपको किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए होगी तो मैं खड़ा हूँ, अभी आप बैठे आराम से। ठीक। नमस्ते। नमस्ते। अरे क्या बात है भाई ड्राइवर, आज तो अपनी पत्नी को लेके क्यों आया है? साहब हमें आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ भाई, क्या बात करनी है? ये हमारी पत्नी है, इसे पढ़ाना है। अबे तुझे अपनी बीवी को पढ़ाने के लिए पैसे चाहिए तो यहाँ क्यों आ गया? पेड़ लगा हुआ है क्या पैसों का कि तोड़ के दे देंगे? और हम क्यों दे तेरी बीवी को पढ़ाने के लिए पैसे? बीवी तेरी है, तू पढ़ाना। अच्छा ये बता कितने चाहिए? 1 लाख रुपए की जरूरत है। 1 लाख रुपए? अबे पागल वागल हो गया क्या? 10-15 हज़ार रुपए कमाने वाला आदमी तेरे को 1 लाख रुपए दे देंगे? तूने सोचा भी कैसे? वैसे 1 लाख रुपए का करेगा क्या तू? साहब हमारी पत्नी है ना, कॉलेज में टॉप की है, अभी उनका एडमिशन करवाना था तो उसी के लिए 1 लाख रुपए चाहिए थे। हमारे पास जितना पैसा था हम तो लगा चुके हैं। देख भाई, 1 लाख रुपया तो नहीं दे पाऊंगा मैं तुझे। चल मैं दे भी देते को 1 लाख रुपया, बहुत बड़ी रकम है ये। तू मुझे लौटाएगा कैसे, बता पहले। सही कह रहे भाई, क्यों देंगे वैसे? और कल को तू भाग गया तो कहाँ जाके पकड़ेंगे? बे 1 लाख रुपए है, तू लौटा भी नहीं पाएगा पूरी जिंदगी भी। साहब मैं आपका 1-1 रुपया लौटा दूंगा, तो एक साथ तो मैं दे नहीं पाऊंगा। मैंने रात के लिए भी काम ढूंढ लिया है। ढंग से अगर 5,000 इकट्ठा करना बोले ना तुम जैसे लोगों को तो कई महीने लग जाते हैं। 1 लाख रुपए कहाँ से बचाएगा तुम्हारे पास? अपनी बीवी में पढ़ाएगा, झाड़ू पोछा काम लगवा, 10-5 हज़ार रुपए आएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएगा तू। बीवी को पढ़ाने चला है, बेवकूफ़ी मत कर, तू थोड़ी सी समझदारी दिखा। तो एक बार सोच रहा है कि तू कर क्या रहा है? अरे तुम जैसे छोटे लोगों की औकात थोड़ी होगी कि वो अपनी बीवी को पढ़ाएंगे। इसे कहीं नौकरी वोकरी पे लगा, 10-20 हज़ार रुपए आएंगे, तेरी ही मदद होगी। इकट्ठे कर ले पैसे, बिना मतलब के अपनी बीवी को पढ़ाने के लिए कर्जदार बनना चाह रहा है। साहब हमारा सिर्फ एक ही सपना है कि हमारी बीवी पढ़ लिख के कामयाब हो जाए। उसके लिए चाहे हमको कितनी भी मेहनत करनी पड़े हम करेंगे। हमारा सैलरी 12,000 है ना, हर महीने उसमें से 5,000 रुपये ले लीजिएगा। 12,000 रुपये तेरी सैलरी है, उसमें से 5,000 रुपये तो मेरे को दे देगा। बचे हुए 7,000 में तो सब कुछ मैनेज कर लेगा। घर भी चलाना है, बीवी को पढ़ाना है, तुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है, और 100 तरह के खर्चे होते हैं इंसान की ज़िंदगी में, कैसे मैनेज करेगा? साहब मैंने नौकरी ढूंढी है, मोमोज का ठेला लगाया है, वहाँ से डेली का 300 रुपये मिल जाएगा, तो उससे हमारा थोड़ा बहुत तो गुजारा हो ही जाएगा। वाह, रात में तू नौकरी करेगा हैं और तू दिन में हमारे पास आएगा। रात भर तेरी नींद पूरी नहीं होगी, काम पे आके तू सोएगा। मेरे भैया को गाड़ी चलानी आती नहीं, गाड़ी तू चलाएगा। और नींद आने की वजह से अगर एक्सीडेंट हो गया, मेरे भाई को कुछ हो गया, तो कौन जिम्मेदार होगा? सही कह रहा है मेरा भाई, ये नींद पूरी होगी नहीं भाई। ड्राइवरी का काम है, चौकन्ना रहना पड़ता है इंसान को। नींद तो सबसे पहले पूरी करनी होती है। ये तेरे फालतू के शौकों के चक्कर में, अपनी बीवी को पढ़ाने के चक्कर में नुकसान हमारा हो जाएगा। देख ये रिस्क हम नहीं ले सकते, और छोड़ना इन ख्यालों को। तू जैसे काम धंधा कर रहा है कर उसे। साहब आप इस बात की चिंता मत कीजिए, वो मैं सब देख लूँगा। मैं समय पे आऊँगा और ठीक से गाड़ी चलाऊँगा। देख भाई, कुछ भी हो, तेरी बीबी है, तू पढ़ा चाहे कुछ भी कर, हम पैसे नहीं देंगे। और मान ले हमने तुझे पैसे दे दिए और कल को तेरी बीबी IAS बन भी गई लेकिन भाग गई तो ठन गोपाल, तेरे पास देने को कुछ रहेगा नहीं, मांगेंगे क्या हम? देख भाई, हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। और वैसे भी अगर तुम जैसे लोग बराबरी करने लग गए तो हम जैसे घर में काम कौन करेगा? इसलिए अपनी औकात में रहो। 1 रुपया नहीं मिलने वाला, जाओ यहाँ से। देखिए साहब, आप लोग बड़े आदमी हैं, लेकिन मैं अपनी बीवी को पढ़ा लिखा के IAS बनाना चाहता हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं पढ़ाया,
लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये पढ़े। अगर ये पढ़ लिख के कुछ बन गई तो हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी। देख भाई,